गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कैन बी, मे बी और दोनों में क्या अंतर होता है और कैसे यूज होता है। आज उसी को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे दोस्तों वीडियो में और कुछ ज्ञान सीख कर जाइए जो आपके काम आएगा। और अगर आप नए देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी बोलने में कैन बी और मे बी को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है दोनों वर्ड्स। इसमें थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम आज समझने की कोशिश करेंगे ऑन द ब्लैक बोर्ड। एंड कैन यू अटेंड एंड सी इन दिस वीडियो हाउ टू यूज कैन बी एंड मे बी इन कन्वर्सेशंस। ठीक है, तो कैन बी का समर्थन होना होता है। कैन बी का मतलब होता है समर्थन होना, निश्चित संभावना या हक, हक जताने के लिए होता है। निश्चित है कि वो संभावना में है तो वो यूज होता है। तो ठीक है, कैन बी का इस्तेमाल होता है जब किसी किसी चीज के होने का मजबूत संभावना हो कि नहीं ये है ही, तब होता है। इसको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो देखिए, आपको एक नियम के अनुसार मैं इसे कैसे यूज करते हैं इसको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आज कैन बी को समझते हैं। कैन बी का मतलब होता है दिस कैन बी ट्रू। ठीक है, दिस कैन बी ट्रू। ठीक है, दिस कैन बी ट्रू मतलब कि वह सही हो सकता है। एक संभावना है लेकिन वो सही है, इसलिए वो कैन बी है। दिस कैन बी ट्रू, हो सकता है वो सही हो, इसका हिंदी यही होगा। ठीक है, दिस कैन बी ट्रू। ठीक है, एक और सेंटेंस समझा चाहूँ। ही कैन बी properly, he can be properly do this work। वह सही से काम, ठीक है, ही कैन बी कर सकता है, कर नहीं रहा सॉरी, वह सही से काम कर सकता है, ये भी एक संभावना है। ही कैन प्रॉपरली डू दिस वर्क, वो सही से काम कर सकता है। ठीक है, सेंटेंस में समझ में आया आपको। जहां की सही 100% पॉसिबिलिटी है वहां कैन लगा सकते हैं, या संभावना आधी अधूरी है तो वहां मे लगा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस में आपको बता देता हूँ, अच्छा वाला। स्मोकिंग कैन बी डेंजरस, कैन बी डेंजरस। ठीक है, स्मोकिंग कैन बी डेंजरस। आप अगर धूमपान कर रहे हैं, कर सकते हैं तो आपके लिए वो डेंजरस होता है। कैन बी डेंजरस हमारे लिए, यस लगा देते हैं बस। स्मोकिंग हमारे लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 सेंटेंस आपको बता दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। दिस कैन बी ट्रू, वो सही हो सकता है। ही कैन प्रॉपरली डू दिस वर्क, वो सही से काम कर सकता है। स्मोकिंग कैन बी डेंजरस, स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं मे पर आ जाते हैं। मे को कैसे यूज करेंगे, इसी तरह हमने समझ लिया कि कैन को कैसे यूज करेंगे, लेकिन मे को कहाँ और कैसे यूज करेंगे। मे का मतलब होता है शायद, हल्की संभावना, शायद, शायद हल्की संभावना। मैं आपको पहले ही बताया था संभावना। ठीक है, हल्की संभावना, जहाँ की हल्का फुल्का हो सकता है, सही है। ठीक है, वहां के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो में दो अलग अलग शब्द की क्रियापद होता है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे इन एक्शंस विथ लो सर्टेनिटी। ठीक है, इसे हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे इस सेंटेंस में आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ही मे बी इन दिस रूम, समझ में आया। ही मे बी इन दिस रूम, वह इस रूम में हो सकता है, ये संभावना है, वह इस रूम में हो सकता है। मैं सोच रहे हैं, एक संभावना जता रहे हैं, शायद ही मे बी इन दिस रूम। ठीक है, दूसरा, ही मे बी
डू दिस वर्क, वह यह काम कर सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन शायद वह यह काम कर सकता है। ही मे बी डू दिस वर्क, वह यह काम कर सकता है। शायद, शायद वह यह काम कर सकता है। मैं प्रॉपरली कर नहीं रहा हूँ इसीलिए ये शायद है। शायद जहाँ डाउट होगा वहां में लगाएंगे, जहाँ 100% सही है वहां कैन लगाएंगे। इसे ध्यान रखिएगा माइंड में। जब आप स्पीच कर रहे हो, बोल रहे हो, कहीं भी यूज कर रहे हो कन्वर्सेशन को, एनी वर यूज इन कन्वर्सेशन स्पीकिंग, you may only 100% chance and maybe शायद 50-30% can hear and used to maybe and 100% can used to can be। ठीक है इन सेंटेंस। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मे बी और कैन बी में कैसे और कहाँ यूज करते हैं और क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 100% जहाँ संभावना है वहाँ कैन भी लगाएंगे और शायद थोड़ा संभावना है तो वहां लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बाय बाय, इतना ही इस वीडियो में।